हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए वीडियो जिसमें हम बताएंगे कि हमने अपने घर में देवी माँ की स्थापना कैसे करी है। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ ये जानने के लिए कि देवी माँ की स्थापना कैसे की जाती है, कैसे कलश की स्थापना होती है, कैसे जवारे बोए जाते हैं, कैसे अखंड दीपक जलाया जाता है। तो ये जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे आपको हर चीज का सही से पता चल पाए। और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों हम आपसे एक बात के लिए माफी चाहते हैं क्योंकि हमारी वीडियो थोड़ी लेट हो गई है किसी कारण से। इस वजह से हम आप तक अपनी वीडियो जो है सही समय पर नहीं ला सके, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे चौकी हमें कैसे रखनी है, उस पर क्या बिछाना है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो हमने सबसे पहले ली है इस तरह की चौकी। आप चौकोर भी ले सकते हैं, आप इस तरह से इस आकार में भी ले सकते हैं। आपको जैसी सुविधा पड़ती है आप उस हिसाब की चौकी आप ले सकते हैं। जैसे आपकी दुर्गा देवी की, माता की जैसी मूर्ति हो, जैसी फोटो हो, उस हिसाब से आप चौकी रख सकते हैं ताकि उसमें सारा कुछ सामान। तो दोस्तों आप चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछा सकते हैं जो कि माता जी को बहुत प्रिय है ये कलर। तो आप पीला ले लीजिए या नारंगी ले लीजिए या लाल ले लीजिए। इस तरह का आप कपड़ा आप चौकी पर जरूर बिछाएं। उसके बाद आप जो है कलश की स्थापना हम करेंगे। उसके बाद कैसे की जाती है, सबसे पहले आपको चाहे तो आप मिट्टी का पात्र ले सकते हैं या पीतल का पात्र ले सकते हैं या तांबे का आपके पास हो आप वो ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि इस कलश पर आपको पहले स्वस्तिक का चिन्ह बना देना है इस तरह से। और उसके बाद आपको इस पर चारों ओर इसके गले पर जो है आपको कलावा जो धागा होता है वो आपको इस तरह से 3 बार या 5 बार इस तरह से आप बांध सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये है कि आपको इसका जो बेस है, इसमें जो हमने यहाँ चावल रखे हैं, ये जो चावल इस तरह से रखे हैं, इस पे हमने अष्टदल कमल बनाया है। अष्टदल कमल ये होता है कि 8 पत्तियों का वो जैसे कमल की तरह वो शेप में बना दिया जाता है और उसके ऊपर जो है ये कलश रख देते हैं। कलश में हमने कुछ चीजें डाली हैं, जैसे सबसे पहले तो हम पानी भर देते हैं। पानी भरने के बाद उसमें हम थोड़ा सा गंगा जल डाल देते हैं, चावल, सुपारी, सिक्का, खड़ी हल्दी, इस तरह से हम ये चीजें इसमें डाल देते हैं। और भी बहुत सारी चीजें डलती है बट बेसिक जो है आपको ये इतनी आपको डालनी है। उसके बाद आपको लेना है आम के पत्ते, या आपको आम के पत्ते नहीं मिल रहे, आपको पान के पत्ते मिल रहे हैं तो आप 5-7 की संख्या में आप इस तरह से आपको रखना है कलश के ऊपर इन पत्तों को। और फिर उसके बाद आपको लेना है नारियल, उसे धो लें अच्छे से, गंगा जल से शुद्ध कर लें। उसके बाद उस पे लाल लाल रंग से जो है आप उस पे स्वस्तिक बना लें। स्वस्तिक बनाकर आप उस पे चुनरी लपेट ले, आप कपड़ा लपेट ले, लाल पीला जो आपको पसंद हो, जो आपको सही लगता हो, मिलता हो, वो बांध ले। और उसके ऊपर फिर से आपको कलावा धागा जो है वो लपेट लेना है। इस तरीके से आपको उस कलश को जो है इस कलश पे जो है नारियल को रख देना है। इस तरह से हो गई है कलश स्थापना। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि मूर्ति स्थापना, और अगर आपके पास देवी माता की प्रतिमा हो तो आप उसको कैसे रखें। तो हमारे पास तो अभी मूर्ति नहीं थी, तो हमने देवी माँ की जो है प्रतिमा को यहाँ पे स्थापना की है। सबसे पहले हमने उनकी प्रतिमा को शुद्धिकरण करके गंगा जल डाल के उन्हें यहाँ पर रखा है। और उसके बाद उनको चुनरी चढ़ाई है, माला चढ़ाया है। आप रोज फूलों की माला भी पहना सकते हैं, रोज चेंज कर सकते हैं, रोज पहना सकते हैं, फूल चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद जो है हमने यहाँ पर पत्ते पर जो है लौंग रखी है, इलायची और वो
सुपारी है और कुछ सिक्का है और ड्राई फ्रूट्स रख दिए हमने। इससे क्या है, हमने उनका आह्वान किया है। ऐसे ही कुछ हमने कलश के पास भी रखा है। इस तरह से हमने उनका आह्वान किया है, उन्हें यहाँ पर स्थापना की है, उन्हें बुलाया है, कहा है कि विराजमान रहिए अपने नवरात्रि के दिनों में। तो इस तरह से जो है आप कर सकते हैं। आपके पास आप चाहें तो आप मिट्टी की मूर्ति भी रख सकते हैं। मिट्टी की मूर्ति का ऐसा है कि उसे आप आपको उसका विसर्जन करना पड़ेगा जब नवरात्रि। दोस्तों अब बात करते हैं अखंड दीपक की। अब आप ले सकते हैं, आप कई तरह के दिए आते हैं, आप चाहें तो इस तरह का अखंड दीपक भी जला सकते हैं, इस तरह का भी जला सकते हैं, और एक इस तरह का भी आता है, इस तरह का भी जला सकते हैं। तो होता क्या है दोस्तों कि इस तरह के दीपक में जो है ना कि हवा लगने का डर होता है। इस तरह से वैसे तो इसको ढकने का भी आता है, तो आप इसको कांच का होता है, तो उस तरह से आप ढक सकते हैं इस दीपक को और फिर आप इसको जला सकते हैं। तो हमने इस बार इस तरह का दीपक जलाया है, और पहले हमने इस तरह का भी दीपक जलाया था, पर इसमें दिक्कत ये हो रही थी कि जैसे इसमें तेल भर लो और इसे जला दो और इसके ऊपर ढकना भी जरूर। आप इस तरह से आसानी से कर सकते हैं। इसमें जो है हमने सबसे पहले लिया है ये प्लेट ली है। आप चाहें तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पर भी रख सकते हैं नीचे। पहले आपको क्या है, अष्टदल कमल बनाना है लाल रंग के चावलों से। लाल रंग के बना लीजिए या सफेद से भी आप बना सकते हैं। आपको अष्टदल कमल बनाना है और उसके ऊपर आपको ये अखंड दीपक रखना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अपना अखंड दीपक रखा है दोस्तों। तो चलिए हम बात करते हैं श्रृंगार के सामान की, जो कि देवी मैया को चढ़ता है। आप इस तरह से भी श्रृंगार चढ़ा सकते हैं जो कि यूजेबल होता है। बाद में आप इसको दान दे सकते हैं या खुद भी यूज कर सकते हैं। इस तरह का सामान भी आप चढ़ा सकते हैं। या तो बने बनाए पैकेट आते हैं, छोटा बड़ा हर तरह का आपको पैकेट मिल जाएगा मार्केट में, जो कि आप आराम से आसानी से आप लाकर चढ़ा सकते हैं। तो मैंने इस बार इस तरह से श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई है, जैसे कि इसमें है चूड़ियाँ, शीशा है, बिंदी है, मेहंदी है, लाल कपड़ा है और ये बालों में लगाने का है, सिंदूर, काजल, इत्र, इस तरह की चीजें आप इसमें मिल जाती हैं आपको आसानी से। तो आप इस तरह से आप चढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स अब बात करते हैं जौ कैसे उगाएं। और हमने इस बार मिट्टी का पात्र लिया है। आप यहाँ पे इस जगह आप डलिया ले सकते हैं, लकड़ी की डलिया भी मिल जाती है और मिट्टी के कई तरह के पात्र मिल जाते हैं। डिजाइन में मिल जाएंगे, सिंपल मिल जाएंगे। तो जो आपको पसंद हो आप उस तरह का पात्र यहाँ लेकर आ सकते हैं घर पे। और फिर उसके बाद जो है हमने इसमें मौली, जो कलावा धागा होता है, वो हमने इसमें 3 बार बांधा है यहाँ पर, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इस तरह से। और फिर इसके सभी तरफ हमने चंदन, कुमकुम, इस तरह से हमने डिजाइन बनाई है। ऐसे जगह सब तरफ इस तरह से गोल गोल सब डिजाइन बना दिए। और फिर उसके बाद हमने इसमें अच्छी छनी हुई मिट्टी का उपयोग किया है। यहाँ पर हमने मिट्टी डाली है और उसके बाद हमने 1 रात भिगोए हुए जौ डाले हैं। 1 रात इसीलिए भिगोया जाता है ताकि जल्दी अंकुरित हो, जल्दी वो बढ़ना शुरू हो जाए। अगर आप ऐसे ही सूखे डाल देंगे तो उसे बढ़ने में काफी समय लग जाएगा। और इस बार तो नवरात्रि 8 ही दिनों की है, तो इन्हें बढ़ने के लिए समय भी चाहिए। तो इसीलिए आप बेहतर होगा कि आप 1 रात जौ को भिगो दें, या 4 से 5 घंटे के लिए भी आप भिगो देंगे, तब भी वो उगना जल्दी शुरू हो जाएंगे। उसके बाद हमने मिट्टी डालने के बाद हमने ऊपर से इन जौ को फैला दिया हर तरह से घने घने। और उसके ऊपर एक लेयर, हल्की पतली एक लेयर जो है हमने मिट्टी की फिर दोबारा डाल दी। और उसके बाद हमने पानी का छिड़काव कर दिया। पानी के छिड़काव के लिए हमने इस तरह की बोतल का इस्तेमाल किया है, देख सकते हैं आप। इससे क्या होता है कि पानी इक्वल तरीके से आप इसमें डाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको डालकर दिखाती हूँ। ये जो है
ऐसे आसानी से सब तरफ इक्वली चला जाता है, कहीं ज्यादा कम ज्यादा नहीं हो पाता है। तो आप इस तरह की बोतल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आज है छठा दिन है आज नवरात्रि का। तो आज हमारे जो है इतने बढ़ गए हैं। अब देखते हैं कि कल तक कितने बढ़ते हैं। इस तरह से हमने जौ उगाए हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आपको हवन करना है तो आप किस तरह का पात्र यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर हमने पीतल का पात्र लिया। आप इस तरह का मिट्टी का भी पात्र ले सकते हैं। और एक अग्यारी भी आती है जो मिट्टी का होती है, जिसे हम पकड़ सकते हैं। वो डेली के लिए आप आराम से यूज कर सकते हैं। वो इतनी बड़ी होती है, इससे थोड़ी बड़ी होती है। तो अगर आप ऐसे बड़े दिए का यूज करेंगे तो ये थोड़ा गर्म हो जाता है। तो आपको या तो इस तरह की प्लेट का यूज करना पड़ेगा। ऐसे प्लेट्स पे रखकर आपको घर में जो है पूरा धुनी देनी पड़ेगी। या बना बनाया आता है मिट्टी का अग्यारी, तो वो आप यूज कर सकते हैं। या अगर आपको इस तरह का भी पसंद आता है तो आप ये भी मार्केट से अवेलेबल होता है, मार्केट में आसानी से मिल जाएगा आपको। तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो है काफी स्पेस है, काफी है बड़ा ये। तो इसमें आप आसानी से जो है डेली के लिए हवन कर सकते हैं। और इसे पकड़ने के लिए एक हैंडल भी दिया हुआ है जो कि अच्छा है, लकड़ी का है। इससे कि आपको गर्म नहीं लगेगा और आप इस तरह से धुनी पूरे घर में आप दिखा सकते हैं। तो ये हो गया अग्यारी की बात, जो कि डेली प्रतिदिन आप करने के लिए आपके लिए उपयोगी है। चाहे आप प्रतिदिन करिए या हफ्ते में एक बार करिए, जैसे भी आपको मन करे उसके लिए ये छोटा हवन करने के लिए ये ऐसे पात्र आप आसानी से यूज कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बड़ा हवन करना है, जैसे सभी लोग नवरात्रि के अष्टमी या नवमी को आप कर सकते हैं हवन, तो उसके लिए थोड़ा सा ये बड़ा पात्र है। ये हमने तांबे का पात्र लिया है जो कि आसानी से मार्केट में अवेलेबल है। पूजा की दुकान में कह लीजिए आप, वहाँ आपको ये मिल जाएगा। इसमें काने हैं पकड़ने के लिए इस तरह के, और काफी आसानी से इसका यूज किया जा सकता है। बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है। और अष्टमी नवमी के जैसे हवन के लिए इसका सही से उपयोग कर सकते हैं। इसमें इस तरह का है ये। और आपको हवन कैसे करना है, आपको कुछ चीजों का इस्तेमाल करना है। डेली के हवन के लिए आप आम की लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं और गाय के गोबर के कंडे भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ इस तरह के आपको कंडे पूजा की दुकान में भी मिल जाएंगे, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे ये। और ये हो गई आम की लकड़ी इस तरह की, तो मैं ये लेकर आई हूँ। इस तरह का छोटा हवन करने के लिए ये चीज़ों का इस्तेमाल होता है। और लोबान होता है, गूगल होता है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि किन किन चीज़ों का इस्तेमाल आप छोटे हवन में आप आसानी से कर सकते हैं। बहुत अच्छा होता है दोस्तों, आप ज़रूर करिए घर में हवन। इससे निगेटिविटी जो है घर से बाहर चली जाती है और पॉजिटिविटी जो है आपके घर में ज़रूर आएगी, बढ़िया आएगी। देखिए ये होता है गूगल। ये गूगल जो है हवन में डाला जाता है। और ये है लोबान। इस तरह के छोटे पैकेट्स आपको मिल जाते हैं। ये आप जो है लेकर आ सकते हैं। ये इन दोनों का इस्तेमाल, गाय के गोबर या आम की लकड़ी जो है उसका इस्तेमाल, फिर आप कपूर डाल दीजिए। और आप उसके बाद जो है आपको अगर अवेलेबल है तो आप हवन सामग्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको लौंग की जोड़ी भी हवन में डालनी है। घी का इस्तेमाल भी करना है, गाय के घी का, शुद्ध देसी घी का। यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ हवन सामग्री, जो कि इस छोटे हवन के लिए इतना काफी होता है। आप आसानी से इतना यूज कर सकते हैं। चाहे आप ज्यादा भी यूज कर सकते हैं, कम भी यूज कर सकते हैं। आहुति के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी आहुति देते हैं। जैसे कोई 5 देता है, 11, 21, इस तरह से आप दे सकते हैं। इन सामग्रियों का इस्तेमाल करके आप छोटा सा हवन कर सकते हैं। उनसे जलाकर पूरे घर के हर कोने में आपको धुनी देनी है।
जिससे कि पॉजिटिविटी आपके घर में आएगी। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं।